हैं और आज का दूसरा हीरो ऑफ द डे है टीवीएस मोटर। कंचन से जानते हैं कि ये क्यों बना आज का हीरो ऑफ द डे। कंचन जी, अगर टीवीएस की मोटर्स की बात करें तो कल कंपनी ने अपने रिजल्ट पेश किए हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले। जो मार्जिन है स्पेसिफिकली वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए हैं। इनफैक्ट वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा हमें सुधार देखने को मिला है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दी है और जितने भी सेगमेंट के पोर्टफोलियो है वहां पे भी एक अच्छी डिमांड देखी गई है। उसके बाद कंपनी की कॉन कॉल हुई है। आइए देखते हैं कि की टेकअवेज वहां से क्या निकल के आए हैं। उनका कहना है कि जो एबिटा मार्जिन है कंपनी का वो लगातार हमें यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वहां पे भी एक स्टेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्ट मिक्स पे कंपनी का खासा फोकस है। फीडबैक और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए कंपनी अब ईवी के अंदर और भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी। यही नहीं बल्कि इसके बाद ब्रोकरेज ने भी अपनी रिपोर्ट इस पे जारी की है। सबसे पहले मैक्वारी ने टीवीएस मोटर्स पे आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और जो टारगेट है वो 2857 रुपीज पर शेयर कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की कॉल दी है और जो टारगेट है 3130 रुपए का कर दिया है। और साथ ही साथ यूबीएस ने यहाँ पे खरीदारी की राय दी है, 3100 का जो लक्ष्य है वो कर दिया है। तीनों का ही अगर मैं कंपाइल डेटा आपको बताऊं तो उनको मार्जिन इस टाइम पे काफी ज्यादा सुधरते हुए दिखाई दिए हैं और इनका कहना है कि आगे चल के जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्वार्टर 4 में जो पीएलआई बेनिफिट है वो उसे भी कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है। मैनेजमेंट का जो आगे को लेके आउटलुक है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नोट पे है और मार्केट शेयर बढ़ने पे भी काफी भरोसा है। यानी कि नंबर्स अच्छे दिखाई दिए हैं और जिस तरीके से कल दीपाली जी ने भी आवाज पोल में ये बताया था तो नंबर उसी के अनुसार आए हैं। तो डेफिनेटली जो टीवीएस की गाड़ी है वो आज चल पड़ी है। बिल्कुल अनुमान के मुताबिक नतीजे, साथ ही स्ट्रीट ने भी इसको रिवॉर्ड किया है हीरो ऑफ द डे। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। गाबत सर, टीवीएस मोटर का चार्ट देखिए जिस तरीके से तेजी, हालांकि एक ऊपर चढ़ा फिर उसी लाइन में ये काम काज करता रहा 6.5% की तेजी के साथ। क्या करना चाहिए टीवीएस मोटर में? अगर किसी के पास है तो स्टे लॉन्ग, क्योंकि टीवीएस मोटर का जो चार्ट है उसके हिसाब से कल ब्रेकआउट मिला था, आज एक कंटिन्यूएशन मूव मिला है। अब यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस जोन है 2550 के आसपास, मेरे ख्याल से कंटिन्यू करना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम में जो चार्ट देखे उसके हिसाब से लगता है अपमूव बाकी है, शायद करीब 2700 से 2800 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए अगर मार्केट में इंप्रूवमेंट आया तो। उसके लिए सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 2400। फ्रेश बाइंग नहीं बनती, लेकिन किसी के पास है तो कंटिन्यू लॉन्ग। ओके, चलिए तो अभी लेने का मन नहीं है, थोड़ा वेट करके लेंगे। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर अच्छे मूव्स हैं। आज सुबह सुबह हमने एक ब्रेकआउट पिक किया था IEX का और उस पर ट्रेड भी ली थी और देखिए क्या शानदार मोमेंटम रहा उसमें उसके बाद से। और 171 पर बात हुई थी, 179 तक गए हम, अभी भी 177 पर होल्ड कर रहा है स्टॉक। राजेश जी, कोई व्यू इस पर, IEX पर? अनुज, सुबह आपने मुझे पूछा था कि एग्जैक्टली क्या, तभी मैंने यही कहा था कि यहाँ पे एक फर्स्ट टारगेट 180, सेकंड टारगेट 185 और 180 ऑलमोस्ट हो चुका है। तो देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से ये ब्रेकआउट है, ये फॉर्मेशन जो है दैट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, टेक्निकली इट्स अ डब्ल्यू फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन इसका टारगेट वैसे अगर आप देखें पोजिशनली तो 188 बनता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 185 पहला रेंज आता है। तो अगर किसी ने हमारे कहने पे, आपके कहने पे बोला है, लिया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो होगा अनुज जी वो रहेगा 174 का। 180 के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करे 185 टारगेट। ठीक है, 185 के टारगेट के साथ लॉन्ग करने के फिलहाल यहाँ पे सलाह है। इसके अलावा आज एफएमसीजी सेक्टर पे थोड़ा दबाव, लेकिन नेस्ले कैसा स्टॉक जो डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ। आशीष जी, नेस्ले का चार्ट देखिए, नेस्ले में क्या करना चाहिए फिलहाल? देखिए, ओवरऑल जो बाजार की आज की चाल है वहां पे सभी स्टॉक्स आप मैक्सिमम देखेंगे तो डे हाई पे कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम अक्रॉस द स्पेस, अक्रॉस द बोर्ड बना हुआ है। नेस्ले अगर देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से एक रिवर्सल दिखा रहा है। जो प्रीवियस लो बना था अराउंड 2150 2140 के आसपास, वहां पर आया, वहां से एक पॉजिटिव कैंडल बना रहा है। अभी ब्रेकआउट आया नहीं स्टॉक के अंदर, अभी थोड़ा सा वेट करना होगा मेरे ख्याल से। ऊपर में अगर ये स्टॉक करीबन 2190 का लेवल निकाल देता है तो एक अच्छा खासा रुझान पॉजिटिव देखा जा सकता है। तो नेस्ले बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे 2190 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। टारगेट 2300 के देखे जा सकते हैं और स्टॉप लॉस जो डे लो है करीबन 2130 का लगाना।